नमस्कार दोस्तों। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस को एक धमकी भरे मैसेज में कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 दिनों में इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की तरह ही मार दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल सेल को शनिवार शाम को एक अज्ञात नंबर से यह संदेश मिला है। पुलिस ने कहा कि धमकी भरा संदेश किसने भेजा, इसका पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। इस धमकी के बारे में जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा टीम को दे दी गई है और सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूती से कड़ी कर दी गई है। फिलहाल कुछ दिनों पहले एनसीपी अजित पवार के गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। विजयदशमी के दिन हुई इस घटना ने सभी को सकते में डाल दिया था। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर मारा गया था। बाबा सिद्दीकी की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। गैंग ने मैसेज में कहा था कि सलमान और दाऊद इब्राहिम से जो भी जुड़ा होगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसका हिसाब किताब होगा। इससे पहले पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला को जान से मार दिया गया था। इसके अलावा बिहार के सांसद पप्पू यादव को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि देश और प्रदेश में शासन किसका है? क्या देश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है या फिर इस देश में गुंडों का शासन चल रहा है? जब इस देश में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, अभिनेता और गायक जैसे लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल उठना तो लाजमी है। इसके अलावा सरकार पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन गुंडों के खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही, यानी कि सरकार इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार के मुखिया खुद इन गुंडों से डर रहे हैं इसलिए सरकार इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, या फिर सरकार खुद ऐसे कामों में लीन है, यानी कि सरकार ऐसे गुंडों को सुरक्षा प्रदान करती है और उनको संरक्षण देती है? बहरहाल किसी नेता को जान से मार देना या देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया को जान से मारने की धमकी देना, यह सब सरकार की कमजोरी और गुंडे राज को दर्शाता है। सरकार के इस लचीलेपन से कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाए और सरकार के सर पर बंदूक की नोक रखकर इस देश की जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाए, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ है। बहरहाल यह बड़ी चिंता की बात है। इस पर हमें और आपको भी बड़े गहनता से चिंतन और मनन करना चाहिए। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।